Evening everyone and welcome to my sociology class. Today my topic is children. I am Sudhina Gupta. Let's start the topic. So चिल्ड्रन ये टॉपिक को क्यों सोशियोलॉजी में इन्वॉल्व किया गया है, पहले क्यों नहीं था, ये सब बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं. ड्यूरिंग द मिडल ऑफ 20th century, sociologists generally were not focused on the studying children. तो 20th century के मिड टाइम तक सोशियोलॉजिस्ट जो लोग थे वो चिल्ड्रन के बारे में, ये टॉपिक थोड़ा न्यू है, वो चिल्ड्रन के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे. तो ये socially constructed life stage of the variations of how to childhood is conceived both historically and cross culturally. तो ये क्रॉस कल्चरली हिस्टोरिकली सब मायने में ये एक वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल एग्जांपल्स है. क्रॉस कल्चरली तो ऑब्वियसली अगर हम मैरिज जो है ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो ये क्रॉस कल्चरली एक बच्चे के अंदर बोथ साइड्स, फादर मदर बोथ साइड्स का कल्चरली एडेप्टेशन हो जाता है. नॉट ओनली बिहेवियर, नॉट ओनली द फिजिकल स्ट्रक्चर, ये कल्चरली भी होता है. प्रॉब्लम्स ऑफ द चिल्ड्रन का प्रॉब्लम्स इन इंडिया में क्या होता है, मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही बात करना चाहती हूँ कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम क्या होता है. एक तो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है. डिस्ट्रेस क्यों होता है साइकोलॉजिकल? पहले तो है, अगर एक बेबी जब छोटा रहता है, चिल्ड्रन जब छोटा रहता है, जब वो घर में देखते हैं कि मम्मी पापा के बीच का रिलेशन जो है वो सही नहीं है, उसका इफेक्ट्स उसके खुद के ऊपर आके पड़ता है. उसके बाद बहुत ही कम उम्र में डेथ ऑफ पेरेंट्स जब होता है तब भी उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होता है. सेक्सुअल अब्यूज तो मतलब ये इंडिया में तो अभी एक मतलब ये कॉमन इशू हो गया है, ये एक्सेप्शनल नहीं है, कॉमन हो गया है. चाइल्ड लेबर बहुत पहले से ही था. विथड्रॉल फ्रॉम द स्कूल, कुछ पेरेंट्स जो है पॉवर्टी के कारण, ड्यू टू द पॉवर्टी, यहाँ पर एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि ये सब कुछ होता है, मतलब इसका 80% मैं ब्लेम देना चाहूंगी कि हमारे देश का पॉवर्टी लेवल. तो ये जो स्कूल है, एक बच्चा ब्राइट स्टूडेंट है, मैंने खुद अपने आंखों से देखा, बच्चा ब्राइट स्टूडेंट है, स्कूल छोड़ने के बाद जब वो कॉलेज जाना चाहती है तो उसके घर से प्रेशर आता है. लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़की को ज्यादा आती है, लड़की को तो आती है सोशल मेंटेलिटी के हिसाब से कि लड़की को पढ़ लिख कर क्या करना है, वो तो अल्टीमेटली तो वो रसोई संभालेगी, बच्चे संभालेगी, लाइक फ्री केयर टेकर लड़की. और लड़कों के हिसाब से भी होता है, क्योंकि पिता काम नहीं कर सकते तो वो लड़के के ऊपर पूरा बर्डनिंग आ जाता है, पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाता है, तो पढ़ाई खत्म. तो ये बहुत कम नसीब वालों को मिलता है कि वो आखिर तक जितना दिल चाहे, जितना दिन चाहे वो पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं. इवन बहुत कम लोग हैं कि वो ओल्ड एज में भी, मतलब आफ्टर 60 जब वो सीनियर सिटीजन हो जाता है तब भी उसका पढ़ाई लिखाई का जो एनर्जी है वो रहता है, क्योंकि ये सोशल स्ट्रक्चर ही हम लोगों को ऐसे करके, हम लोग का माइंडसेट है कि मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोगों का माइंड इतना मतलब प्रोग्रेसिव नहीं है. तो नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रिशन, शेल्टर, मटेरियल्स नीड. डेफिनेटली पॉवर्टी के वजह से बहुत सारा जो चिल्ड्रन है न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन में मतलब वो लोग सफरर होते हैं. शेल्टर नहीं होता, मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स होता है जो जरूरत है वो नहीं मतलब वो नहीं मिलता उन लोगों को. नीड टू हेल्थ केयर सर्विस,
यहाँ पर हम लोगों के देश में हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है कि बच्चे को फ्री में मुफ्त में वो जो ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का जो नंबर्स है, ये हम लोगों के देश के जो पॉपुलेशन है उसके आधार से कम है। तो दिस इज द प्रॉब्लम्स फेसिंग। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, यहाँ पर इंटरनेट में सेक्सुअल अब्यूज और चाइल्ड लेबर के ऊपर ज्यादा जोर दिया है। तो मैं ये स्लाइड में इसके बारे में बात करूंगी। तो सेक्सुअल अब्यूजमेंट अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन इंडिया in 2017, more than 53% children in India probably being sexually abused. Probably क्यों बोला गया है? क्योंकि वो रिकॉर्डेड है। अब सोचिए कितना रिकॉर्डेड नहीं है। हम लोगों का जो मेंटलिटी है वो रिकॉर्डेड, मतलब हम लोगों के देश में आए लॉ तो है, लेकिन कितने लोग जाते हैं उसके पास, मतलब एक पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट कितने लोग लिखाते हैं। लॉ सब कुछ है, उसके बाद कोर्ट का हियरिंग, उसके बाद इतना कुछ वो मतलब कौन लोग मतलब ज्यादा लोग ये सब फेस नहीं कर पाते। पनिशमेंट क्या है? एक पनिशमेंट है जिसका एग्जांपल्स मैंने दिया ही है। इन 2015 मद्रास हाई कोर्ट सजेस्टेड दैट द सेंट्रल कंसिडरेशन castrating child sexual abuses as a punishment। तो ये सजेस्ट किया है, तो अभी तो ये पनिशमेंट है ही। मद्रास हाई कोर्ट ने ये सजेस्ट किया था सेक्सुअल अब्यूज को पनिशमेंट के आधार पे, तो अभी जो है वो तो पनिशमेंट ही है। सेक्सुअल अब्यूज जो होता है वो अगर प्रूफ हो जाए तो वो पनिशमेंट ही है। Child labor and exploitation are the result of the many factors including the poverty। जैसे कि मैंने बोले कि पॉवर्टी क्या होता है? पैसा। पैसा तो सब कुछ नहीं होता है, हम लोग जानते हैं, लेकिन जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है। ये जो जीने के लिए पैसा चाहिए होता है, ये पॉवर्टी, इतना सब कुछ। अब कोई भी इशू, सोशल कोई भी इशू को आप ले लीजिए, उसका एक मुद्दा तो रहेगा पॉवर्टी। कोई भी इशू, सोशल नॉर्म्स cordoning them, lack of the decent work opportunities of the adults and the adolescents, ये माइग्रेशन, लेबर, इमरजेंसीज, ये सब वजह से ये जो चाइल्ड लेबर है वो बहुत ही कम उम्र में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं। तो इनइक्वालिटीज जो होता है, सोशल इनइक्वालिटीज के वजह से वो ये डिस्क्रिमिनेशन उसको फेस करना पड़ता है। एज पर द सेंसस 2011, द चाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया एज 5 to 14 years is 259.6 million. Of this, 10.1 million, 3.9% of the total child population। चाइल्ड पॉपुलेशन जितना है उसके हिसाब से 3.9% ऑफ द चाइल्ड पॉपुलेशन यहाँ पर है, ईदर एज द मेन वर्कर और द मार्जिनल वर्कर। तो ये है हमारे देश का जो सिनेरियो है। लेबर लॉ आर्टिकल 24 में, ये आपको एमसीक्यू जनरल नॉलेज आप जो भी सोचे ये आ सकता है। आर्टिकल 24 in Indian Constitution clearly stated that the no child below the age of the 14 years shall be employed to work in any factory or mine or employed in any hazardous employed। The Child Labor Prohibition and Regulations Act in 1986 designated design as a child as a person who is not completed their 14 years। तो ये तो 14 साल की उम्र के बाद ही लेबर का जो कंसेप्ट है हम लोगों के देश में है। इन 1986 में ये चाइल्ड लेबर लॉ जो आया था इसमें बोला गया है।
So that's all for now. Thank you so much. Please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.